समर्पयामि। ओम गंगा जलम समर्पयामि। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गंगा सरस्वती मनका बाबा किया गया छठ माता, क्या मान्यता है इसका? आज ललई छठ का पूजा किया गया है। भादों के छठ के दिन ललई छठ माँ का पूजा किया जाता है। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो ललई छठ महारानी की पूजा करता है वो ललई छठ महारानी उसके सब कष्टों को दूर कर देती हैं। संतान प्राप्ति का ये पूजा है। जो भी इस पूजा को करता है ललई छठ महारानी उसकी गोदी भर देती हैं और उसको लड़का देती हैं, उसको संतान प्राप्ति का सुख देती हैं। इसलिए ललई छठ महारानी का ये पूजा बड़े धूमधाम से किया जाता है। सभी औरतें आकर के एक नीचे जो है पोखरा रहता है, उसी पोखरे के नीचे बैठ करके अपने घर में आंगन में कहीं भी श्रद्धा अनुसार कहीं भी जहाँ भी हो श्रद्धा अनुसार सब लोग मिल करके और जो है ललई छठ महारानी का पूजा करते हैं। जो है आकर करके सब लोग आपस में मिलते हैं, गीत गान करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ललई छठ महारानी की आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इस प्रसाद में महुआ और तिन्नी के चावल का प्रसाद चढ़ता है और सभी लोग को एक आपस में दिया जाता है, बांटा जाता है। सब लोग इसको खाते हैं। ऐसा मानना है कि औरतों आदमी और औरतों को छोड़कर गैया गोरू जो भी रहते हैं, गाय भैंस जो भी जिसको संतान नहीं है सबको संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए सब लोग ललई छठ महारानी की पूजा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिकला श्रीवास्तव। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज की यह प्रेस वार्ता जनपद जौनपुर स्थित मंगलम लान में आयोजित की गई है। आज एक अच्छा दिन है। हिंदू धर्म के लोग देश देशांतर में कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो उनको, उन धर्मावलंबियों को, उन मानने वाले लोगों को अपनी ओर से, आम आदमी पार्टी काशी प्रांत की ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। और आज एक जौनपुर के लिए अच्छा दिन है कि हमको कोई बाहर से नहीं है, कोई अननोन नहीं है। राम रतन विश्वकर्मा जी काशी प्रांत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं। प्रयागराज में जिले के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयागराज जिले में मेयर का चुनाव और वहाँ 100 सीटों के सभासद वाली मेयर नगर निगम प्रयागराज में चुनाव कराया, संपादित कराया अच्छे से। और आज खुशी की बात है कि राम रतन विश्वकर्मा जी आम आदमी पार्टी जौनपुर जनपद के जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं और उनका मनोनयन आज के दिन के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के लिए यादगार रहेगा। हम लोग सभी लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं।
हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में पूर्वांचल प्रांत के प्रभारी और अन्ना आंदोलन से यानी आम आदमी पार्टी के नींव रखने के पहले से जनपद जौनपुर में इन्होंने भ्रष्टाचार रूपी जो सबसे बड़ा कोढ़ है देश प्रदेश का, उसको जौनपुर में रह कर के संघर्ष किया। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, और ये पूर्व जिला अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी जौनपुर के हैं। और राम रतन विश्वकर्मा जी जो अभी नवोदित जिला अध्यक्ष हुए हैं, बस जी हैं जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी से, हमारे पूर्व महासचिव विनोद प्रजापति जी हैं जो भी विधानसभा लड़े हैं, हमारे साथ आए जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल जी जौनपुर वाराणसी के हैं, अशोक यादव जी हैं जिला अध्यक्ष। महत्वपूर्ण आज का दिन ये है कि हम लोगों को जौनपुर को एक नवोदित जिला अध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा जी जो अत्यंत संघर्षशील साथी हैं मिले। अब मैं अपेक्षा भी करूंगा इनसे कि पार्टी को बढ़ाने के लिए ये पार्टी की नीतियां हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्या, क्योंकि पिछले दिनों में जब आया था जौनपुर में तो यहाँ कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें ताले लगे थे, उसके लिए संघर्ष किया गया था। हमारे नेता, हिंदुस्तान के तहजीब के नेता आदरणीय संजय सिंह जी सांसद जी जौनपुर के प्रति, पूर्वांचल के प्रति यहाँ की जो गैर बराबरी है उसके लिए अद्यतन संघर्षरत रहते हैं, और उनकी दृष्टि भी यहाँ पर रहती है पूर्वांचल में। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और पूर्वांचल में संघर्ष भी और इसका इतिहास भी अच्छा है। जौनपुर एक साहित्यिक नगरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई भी हमारे नवोदित जिला अध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा जी इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो वर्तमान सरकार है उससे गरीबों की जो खाई है वो बहुत बढ़ती जा रही है, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। इसके लिए समानता आदर्श है, लेकिन संघर्ष करना, उस समानता को प्राप्त करना जिसको कृष्ण और भगवान राम ने दिया था, उस समानता रूपी आदर्श को प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे औजार से समानता के लिए, समानता तक पहुंचना, उस आदर्श तक पहुंचना हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को एक मौका, उत्तर प्रदेश के गाँव की जनता, गरीब जनता जो अशिक्षित है, जो स्वास्थ्य से जिनके, जो तमाम लोग ऐसे भी हैं साथियों कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो घूसखोरी करते हैं कि अगर हम इकट्ठा किए रहेंगे धन तो हम, अगर कोई भी आज बीमारी पड़ जाए तो वो संचित पैसा उस बीमारी में लगाया जाए। माँ, बहन, बुजुर्ग, पिता हैं घर में, तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो शिक्षा के पदों पर भी हैं वो भी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो राजा चौथे स्तंभ के रूप में आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों को तहे दिल से, हृदय से आभार है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में बड़े सम्मानित हमारे आदरणीय काशी प्रांत के अध्यक्ष मिस्टर पवन तिवारी जी, जो कि इनके ही सानिध्य में रह करके हमने एक शिक्षा को ग्रहण किया, आज इतनी ऊंचाई पे ले जा करके जो सम्मान दिए उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और हमारे पूर्वांचल प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, जो बड़े सम्मानित स्वभाव के, जिनके सम्मान में आज जिन्होंने हमें सम्मान दिया, एक अच्छा सम्मान के रूप में जो जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, काशी प्रांत के हमारे जिला अध्यक्ष, संत रघुनाथ नगर के हमारे जिला अध्यक्ष, और बीच में हमारे वस जी बैठे हुए हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज जो ये
पावन पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो यह हमें कार्य करने के लिए यह अवसर प्रदान किया गया, मैं यह संकल्पित हूँ कि आदरणीय हमारे माननीय केजरीवाल साहब जो हमारे पार्टी के संयोजक हैं, उनके नीति नियत और विचारों पर मैं चल करके और जो भी कार्य होगा मैं सही ढंग से करने का संकल्प लेता हूं। और जो भी हमारे किसान, मजदूर, शोषित, वंचित एवं महिलाएं जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, मैं न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहूंगा और जिले को एक अच्छी शिक्षित बनाने के लिए संकल्प लेता हूं। साथियों, जितने भी बेरोजगार हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करके सभी लोगों को प्रयत्न करूंगा शिक्षित बनाने का, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की योजनाओं के तरफ जो हमारे प्रति हो सकेगा पूरा मैं प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत। संगठन संगठन के लिए हमारे जितने भी भाई बंधु हमारे हैं, मैं सारे लोगों के लिए एक एक कड़ी ले करके, जो पिछड़े हुए हमारे हैं, जो भाई हमारे अब तक पार्टी में रहे हैं, वह किसी कारणवश अगर चले गए हैं, मैं उनको भी ला करके एक एक कड़ी जोड़ करके एक माला के रूप में ला करके रखूंगा और इस पार्टी को, यहाँ पे संगठन को एक विस्तार दूंगा और इतना बड़ा विस्तार दूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है, वह करने का मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करूंगा, ताकि यह लगे और जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न करेंगे। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हमारा जिलाध्यक्ष किस तरह से काम करते हैं, उनको यह लगेगा कि हम ही जिलाध्यक्ष हैं। उनको सारी फैसिलिटी अपने हिसाब से मैं उनको दूंगा, ताकि यह लगे जिले में कि कोई देश की भावना न रहे, और जैसे मैं हूं वैसे सारे लोगों को मैं काम करने के लिए वह जिम्मेदारी दूंगा, ताकि वह अपने हर जिम्मेदारी को, हर जितने विधानसभा हो, चाहे बूथ स्तर के हो, चाहे जिले स्तर के हो, चाहे जिस स्तर के हमारे पदाधिकारी होंगे, सारे लोगों को, उन लोगों को काम करने के लिए मैं एकदम फ्री करूंगा, जिससे कि वह काम करके संगठन को मजबूत बनाए और आगे बढ़ने का चांस दिया जाएगा। धन्यवाद। के साथ शेखर जी के साथ घटना हुई है, ये गौशाला हिंदी भवन पास की है। वहाँ की घटना है, जिसके ऊपर महिला बंगाली महिला इसके ऊपर वार कर दिया, इसके मोबाइल टूट गए, इसको चोट भी लगी। ये 23 तारीख की घटना है। इसमें हम लोगों ने कोतवाली जाकर यहाँ वहाँ जाकर घटना की जानकारी दी, लेकिन अभी तो कोई कारण मैं डीएम साहब को ज्ञापन दिया और कप्तान साहब को ज्ञापन दिया। अब इसकी कार्रवाई इन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होने के बाद जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। संदीप पांडे, आजाद सनातन सेना से। और यह संज्ञान में अपने आया कि अभी हिंदी भवन के पास एक घटना हुई है। हिंदी भवन के साथ चंद्रशेखर जी के साथ एक घटना हुई है कि एक ऐसी महिला आती है जिनके ऊपर वार भी करती है और साथ ही साथ 1 महीने पहले चोरी भी करती है संतोष विश्वकर्मा जी के यहाँ। तमाम तरह की जितनी घटनाएँ आती हैं, तमाम संगठनों को एक करके हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे और उठाते हुए सरकार से हमारी यह मांग भी है कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, जिनकी भाषा ही समझ में नहीं आती है, उनको बाहर निकालने का काम किया जाए। और जो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको यह भी चिन्हित किया जाए कि इनका आईडी कब बना है, किसके आधार, किसके थ्रू बना हुआ है, कहाँ से, ये सारी चीज़ों को आगे करके इसे समाप्त करने का काम किया जाए, इनको बाहर किया जाए, देश से बाहर खदेड़ा जाए। ये 23 तारीख की घटना है जो हमारे साथ घटा। जीवन पास गौशाला मोहल्ला है, हर गौशाला है। गौशाले में समझिए महिला जो है और सब कूड़ा बिनने वाले जो रोहिंग्याएँ हैं, इसलिए लैंग्वेज इनका वही लगता है
और चले जाते हैं और अपने मन से वहाँ सामान खुला रहता है, चुरा लेते हैं, आई पाइप वगैरह जो भी है। तो उनके जो है प्रबंधक हैं, देख रेख करने वाले IP सिंह, इंद्र बहादुर सिंह, वो मना किए तो नहीं मानी। तो हम भी संजोग से थे तो हमने मना किया कि भाई क्यों आ रही है, जब अगला मना कर रहा है प्राइवेट संस्था, आप क्यों इसमें आ रही है कूड़ा उठाने या कुछ करने के लिए। कि मैंने चोरी नहीं किया, आप चली जाइए, कोई बात नहीं है। अब बाहर निकल के वो गंदी गाली देने लगी। जब गाली देने लगी तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि भैया हमारे जो है संजोग से उस दिन समझिए बच्चों को स्कूल छोड़ करके जा रहे थे, और जब गाली देने लगी तो आप लोग कहने लगे कि भाई आप इसका वीडियो बना लिए, महिला इसके खिलाफ लोग कुछ कर नहीं सकते। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, इसके बाद समझ लीजिए कि उसने जो है अचानक जो लोहा सरिया ली तो उससे हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैं पीछे हटा, मेरे मोबाइल पे लगा और मोबाइल में उसका सब वीडियो बना हुआ। मोबाइल समझ लीजिए हमारे यहाँ टूट भी गया, क्रैश भी। उसी दिन से इसी तरह मैं लेके डाल रहा हूँ, दिखा दिया। और इसके बाद समझ लीजिए हाँ वहाँ पर कप्तान साहब को दिखाया। इसके बाद चौकी पे हम गए मंडरिया पे, तो वहाँ समझ लीजिए पुलिस का परीक्षा था, इसलिए क्या आज नहीं हो पाएगा, नहीं एप्लीकेशन लिखा गया। शाम में गए, उस दिन भी व्यस्त था, तो इस तरह से टाल मटोल हो रहा है। तो इसको देखते ही हम लोगों ने संज्ञान दिया है कप्तान साहब के, और उधर जो है उनका जो भी हो चाहे जैसी हो कार्रवाई होनी चाहिए सर। इसी तरह अगर हम लोग बैठे रहेंगे, हाँ इसी तरह वार खाते रहेंगे, दिक्कतें आएंगी। इनकी तादाद इनकी नहीं है, ये समाज के सारे लोगों एक लोगों के लिए सारे लोगों के, जिसकी वजह से एक सिर्फ शेखर परेशान नहीं है, शेखर जैसे हजारों लोग परेशान होंगे, लेकिन कोई कह नहीं रहा, बता नहीं। जैसे आज ही की घटना है, आज सिर्फ शेखर ज्ञापन देने आए थे, अब किसी का AC चुरा ले गए हैं, किसी का TV चुरा ले गए, किसी की बैटरी चुरा ले गए, लेकिन चुराए सारे लोगों का है। अभी CO सिटी साहब ने बताया कि हम लोग गए थे, उन लोग इतना कूड़ा कंबाल लगाए हुए थे कि हम लोगों ने वहाँ फिर वापस आ गए। दुआ करा दीजिए, दुआ कराइए। अरे यही खड़े कराइए। हम लोगों की सब शिकायत ख्वाहिशात की मेरे मौला, जो कुछ हमारे बच्चों के नसीब में हो, रोज़ी हो, रोटी हो, वो सारी हलाल की शक्ल में मेरे मौला हलाल का रिस्क अता फरमा दे मेरे मौला। ये दुकान में इतनी बरकत दे दे मेरे मौला, इस बरकत से इनका परिवार भी पले, कौम भी पले, खानदान भी पले, ज़रूरत के लोग इससे फ़ायदा उठा लें मेरे मौला, रिस्क से माला माल कर दें मेरे मौला, जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर दें मेरे मौला। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। क्या हुआ? पथरी का ऑपरेशन कराने गई थी विकास हॉस्पिटल में, वासुदेव हॉस्पिटल। टीका डॉक्टर विकास यादव ने हमारा ऑपरेशन किया। जो ऑपरेशन तो किए और लीवर की नली काट दिए। तो उससे आपने शिकायत की थी इस बात की? तो जब हमको ऑपरेशन करके 3 दिन के बाद हमको घर छोड़ दिए। हम घर आए तो हमको दर्द हुआ, 2 दिन ठीक सही थे, उसके बाद हमको दर्द हुआ। जब दर्द हुआ तो हम फिर आए उनके यहाँ, तो हमको एडमिट कर लिए। जो है तो दर्द हुआ, हम हॉस्पिटल आए, उनको दिखाए, विकास डॉक्टर को दिखाए, तो हमको एडमिट किए और हमको सुई दवा दिए। जो है हमको आराम मिला 1 हफ्ता हम उनके यहाँ थी। उसके बाद हमको छोड़ दिए घर। जो है हम घर चले आए, उसके बाद हम 2-3 दिन सही थे, फिर हमको दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। हम उनके यहाँ गए तो हमको फिर एडमिट किए और जो है इलाज हमारा चल रहा था उनके यहाँ। तो जो है कि हमको आराम नहीं हो रहा था, तो गैस्ट्रो डॉक्टर को हमने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि जांच कराइए। जब जांच हुआ तो उसमें पता चली कि लीवर की नली कट गई है। लीवर की नली कट गई है। तो आज कहाँ पर आई हैं आप? कचहरी आए हैं, डीएम कार्यालय। डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ। क्या बोले डीएम साहब? अभी डॉक्टर को बुलाए हैं। बुलाए थे? हाँ बुलाए हैं। क्या बोले डॉक्टर? अभी हमें पता नहीं है, बुलाए हैं डॉक्टर को। अब देखिए डॉक्टर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब बुलवाए हैं? हाँ बुलाए अब हैं। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम यही कार्रवाई चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब इस समय कहे थे कि हम इलाज में जितना पैसा लगेगा देंगे। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। 25,000 डॉक्टर साहब ने पैसा दिया था इलाज के लिए। हाँ।
स्टार्ट की, क्या है आपके पास? अभी देखिए, एक महिला ने शिकायत की है कि वो उन्होंने ऑपरेशन कराया था और गलत तरीके से उनका ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये वासुदेव हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर विकास यादव हैं। तो अभी हम इसकी जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दे रहे हैं और उसमें जब निकल के आएगा तो उसके बेसिस पे फिर इसमें हम लोग एक्शन लेंगे। सर पहले भी इसमें कई शिकायत आई है, 3-4 वो सारी जो पुरानी भी जो शिकायतें हैं उनको भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर ऐसी कोई शिकायतें आप हमें उससे उपलब्ध करा दें ताकि इस जांच में हम इसको शामिल कर लें और शामिल करके फिर इस पर निर्णय लें। वो शिकायत सीएमओ आपकी पूर्व से है, कई बार हो चुका है। चलो उसको निकलवा लेंगे। सर एक नईगंज का पूरा मामला है, नईगंज में पूरा मार्केट जो है ऐसे अस्पताल है जो बिना मानक के चल रहे हैं, उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। किसकी मिलीभगत से सर वो चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे कम सैकड़ों अस्पताल बिना नाम के चल रहे हैं, उनकी कोई बेसमेंट में चल रहा है तो कोई जो है अपर में चल रहा है और बिल्कुल तो ये का कोई जगह ऐसे है। तो ठीक है, तो इसको ये नईगंज वाला आपने बताया, तो हम लोग इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और इसमें इसको हम लोग पूरी तरह इसको इंक्वायरी इसमें सेटअप करेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। थैंक यू। क्या बात देखा गया कंपनियों में अपना गाड़ी कमाई का पैसा जमा किए थे, वो पैसा मिल भी रहा था, बाद में मिलना बंद हो गया। 2014 के बाद से मिलना बंद हो गया, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया, नहीं मिला। तो एक ये बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बना है उसके तहत मार्च 2023 में हम लोगों ने आवेदन किया सक्षम अधिकारी के पास। तो उसमें प्रावधान है कि 180 दिन के अंदर प्रशासन जमाकर्ताओं का जमा राशि भुगतान कराए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 1.5 साल बीत गया। तब हम लोगों ने जब इंतज़ार करते करते थक गए तो आज ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। ऐसे कितने लोग शामिल हैं? ऐसे तो हजारों लोगों का फॉर्म आवेदन यहाँ तहसील में, हर तहसीलों में जमा हुआ है, बंडल बना के रखा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये कितने का मामला आपका है? मामला तो बताना मुश्किल है, कोई मतलब कि बता दीजिए। हाँ, करोड़ों में है। आपका पर्सनली कितना है? पर्सनली हमारा कम से कम 7-8 लाख होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहब लाल यादव। कहाँ से आए हैं? हम गिरहतपुर थाना लाइन बाजार। वही नहीं के यहाँ जमा किए रहे, बोले कि मिले। आज करीब 10 साल हो गया, तब से नहीं मिला। कितना पैसा आपने जमा किया था? पैसा हमारा एक लड़की के 12,500 है, एक लड़की के 12,500 है। उसका आदमी यहाँ है। कितना दिन पहले आपने जमा किया? अरे 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, अभी तक मिला नहीं? अभी तक नहीं मिला। वो स्कीम में लेते थे ना। अच्छा से ये 1,000 का महीना जमा किया, 500 का जमा किया, 5,000 का 6 साल का जमा किया। अभी तक मेरा पैसा भैया मिला नहीं है। हाँ, हम बेवा हैं, हमारी बच्ची 18 है, हमने शादी करना चाहते रहे, लेकिन अभी तक पैसा हमारा मिला नहीं है। हमने साहिब लाल को पकड़ा गया, हम तुमको पैसा आपको दिया है। इसमें एजेंट कौन है? जो हमारे एजेंट है। हाँ, जो हमारे एजेंट है उनको पकड़ा है, उनके हाथ पैसा मिल गया, हम इनके जिम्मेदार हैं। हम लोग नहीं इंतजाम 5 लाख है, एक मेरा 1.5 लाख का है, एक 2 लाख का, एक 5 लाख। बनने नहीं गया सर, पीछे जो है ब्यूटी रूम बनना है, डॉक्टर ड्यूटी रूम बनना है तो बंद रखो। हाँ, तो वो बोले भी सर इधर वाला एक तो इधर से यहाँ से तुरंत करा दिए थे, कल ये हो जाए।
अभी कल ही तो निकलवाए कल देख रहे फोटो भेजना मुझे। ओके ऐसे मच्छर मच्छर रहेगा काटेगा नहीं क्या? हाँ तो हाँ ये समस्या है शॉर्ट आउट करिए। क्या हो गया? लेटे रहो अभी ठीक है, आराम है। तो यहाँ पे ठीक सुविधाएं मिली है? डॉक्टर साहब आते हैं सुबह और शाम है दवाई देने वाले। और यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं यहाँ पे सही से व्यवहार करते हैं, बदतमीजी तो नहीं करते, प्यार से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई है ही नहीं? आप नहीं रहती साफ सफाई? यहाँ तो कोई नहीं था, इधर देखिए कितनी गंदी की है। अभी यहाँ पे कैसे रहेंगे बताइए? दीवार कितनी गंदी बताइए। अगर पेशेंट दीवार एक लगा के बैठना चाहिए, उसको नहीं लगा। सही तो है दीवार, देखिए कितना सूखा हुआ है। अनावश्यक बात नहीं, सही है मतलब अरे ये कोई नहीं तो हल्का सर यहाँ ये रात में बंद हो जाए तो बाहर आके फ्रंट पे वहाँ बदला के झगड़ा नहीं बदला। क्या नहीं बदलवाया? ये कौन बदलने? हाँ इनको लेके आना मैं इनको आपको। हाँ सर। हाँ भाई कमल कितने लाए तुमको यहाँ पे लाइट लगाओ? सर वो आगे हमारा बदला गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला ये भी गया था एनआरसी के लिए, ये वाला शायद नहीं वो तो ठीक है। वो एक तो यहाँ पे वो पोल लगवा दो और इधर लगा दो, कितना लगेगा? ये टॉयलेट ऑपरेशनल है कि फंक्शनल है? ये हाँ सर फंक्शनल है। क्या हो गया इसको? बुखार हो गया? भूख लगी तो खाना खिलाओ। कितने साल का है? 9 महीने का। इसको भी भूख लगी है? नाराज हो गया है ना? कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? 6 दिन हो गए। वजन बढ़ा बच्चे का? हाँ बड़ा। कितना? 6 किलो 7 ग्राम। कितना है? उतना ही बात। तो क्या हो गया? आप गाइडलाइन लेके मुझसे मिलिए, जो एडिशनल स्टाफ रिक्वायरमेंट है वो पहले हमें पूरा करेंगे और उसके बाद में वो और उसके हिसाब से हमें पहले स्टाफ देखना पड़ेगा। उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। पहले तो इनकी काउंसलिंग की जरूरत है। इनको कुछ आइडिया भी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि इनको कोई देखने वाला नहीं है। आप इसको देखते नहीं होंगे, रुचि लीजिए इसमें। पेडियाट्रिशियन अगर अच्छे होते बुरे होते जो भी हम चेक करें। आपने चेक किया? मुझे लगता नहीं आपने चेक किया। एक बार चेक किया। क्या चेक किया? इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। ये कोई थोड़ी वजह है कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया हो गया इम्प्रूवमेंट, वो कोई बात थोड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा सही से करो। उसमें बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। उसमें जो मैन पावर यहाँ पे काम कर रही है उनको शॉर्टेज है, एक महिला काम कर रही है वो कुछ करेगी भी, तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। देखिए आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे इमरजेंसी है इसके अंदर जो वार्ड में जो सुविधाएं हैं और अग्निशमन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं उन सब चीज़ों को बहुत विस्तार से देखा है। जितने यहाँ पे मरीज़ हैं जो भर्ती हैं उनसे भी हम लोगों ने फीडबैक लिया है। तो उस लगातार जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं वो सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रहें, उसके लिए हमारा प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए जाते हैं, तो उसी क्रम में हमने निर्देश का पालन करते हुए यहाँ पर निरीक्षण किया है। और इसके अतिरिक्त जो अभी पश्चिमी बंगाल में घटना हुई है उसको देखते हुए भी अस्पतालों में जितने हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, विशेष रूप से महिलाएं, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो इसलिए अभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इनको हमने कहा है कि वो यहाँ पे गार्ड उपलब्ध कराएंगे अभी और भी एक्स्ट्रा। प्रकाश व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएं ठीक रहें। और एनआरसी का भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, उसमें कुछ हमें कमियां मिली है, उसको मैंने अभी एज़ पर गाइडलाइन करने के लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग यहाँ पे प्रयासरत रहते हैं कि आए और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक रखें। फिर भी ओवरऑल औसत से ठीक यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और जो कमियां हैं उसको भी हम लोग लगातार, चूँकि ये अस्पताल प्रशासन को लेकर बहुत सारी लगातार चुनौतियां भी आती रहती है, तो उसको हम लोग पूरी करने का प्रयास करेंगे। धर्मापुर और सिरकोरी ब्लॉक का हूँ, बरेली से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। 12 तारीख को
मेरे यहाँ चोरी हो गई है। 11 तारीख को मैं अपने मकान मालिक धीर सिंह को बतला के अमेठी चला गया था अपने मम्मी से मिलने। जब उधर से आया 5:30 बजे तो गेट बंद था। गेट खोल के अंदर देखा तो सब ताला वाला करके चोरी कर लिए। 7-8 लाख का गहना गया, 25,000 कैश। अभी तक FIR भी हो गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। किस थाना क्षेत्र का मामला है? लाइन बाजार में। अच्छा, लाइन बाजार। तो आज कप्तान साहब से आप मिलने आज कप्तान साहब से मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़ा जाए और सामान बरामद हो और हमें मिले। अधिकारी के घर इस तरह से घटना हो रही है तो आम जनता का क्या होगा? यही तो है कि हमारी भी नहीं सुनी जा रही है। हम लोग अधिकारी होते हुए भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, तो आम पब्लिक का क्या हो सकता है? वही हमारे को भेज दिया। क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ से घर है आपका? मछली शहर। यहाँ पर आज किस लिए आई है? हमारे घर में ताला लगवा दिए हैं सत्य प्रताप सिंह कतवाल साहब ने, मछली शहर के थाने के। कौन लोग और क्यों? जबरदस्ती हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उन लोगों ने उठा करके जबरदस्ती हमारा जमीन कब्जा कर रहे हैं और उसमें कतवाल साहब भी मिल गए हैं। जबरदस्ती हमको घसीट के बाहर करके दीक्षा सिंह के थे और कतवाल साहब ने और सुनील यादव सब हमारे को बाहर घसीट के करके हमारा बाहर मार के ताला लगा दिए गए थे। हमको बाहर घर में नहीं रहने दे रहे हैं, बेदखल कर दिए हैं घर द्वार से। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे खाने पीने के मांग के रोड पे कैसे कैसे गुजारा हम लोग कर रहे हैं। सब पर भी 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात ऐसे आके हम लोग लड़े रहते हैं। खटिया पलंग से पलट के मारने पीटने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अब हमको क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमको न्याय चाहिए। तो कब से ये मामला है, कब से आपको निकाले? मामला हो गया 28 तारीख से ज्यादा हुआ है, उसके बाद में मामला चल रहा है। जब पुलिस वालों ने हटाया तो क्या आप SP साहब से मिले? हाँ, SP साहब भी तो दरखास्त दी हूँ। SP साहब, कप्तान साहब को, DM साहब, SDM साहब ने सब ने बोला कि जाओ ताला खुलवाओ, लेकिन कोतवाल साहब खुलवा नहीं रहे हैं ताला। कह रहे हैं तुम अगर स्टे भी लाओगी ना तब पर भी तुम्हारा ताला मैं नहीं खोलने दूंगा, तुमको बाहर ही रहना पड़ेगा, नहीं जाओ जहाँ मन करो तहाँ रहो। कहते हम नहीं जानते कुछ। एप्लीकेशन लग जाते हैं तो फाड़ के हाथ पर छीन के फेंक देते हैं, कहते हैं तुम लोग के यही काम है, बार बार मुँह बना के चले आते हो, यहाँ पे मत आना थाने पे। इसे डांट के हमको भगा देते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ के रहने वाले? मछली शहर। पहले हाथ छोड़ो, बस 1 मिनट, 1 मिनट, पहले हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो,
हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, अरे हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हाथ बोलो, आप बताओ क्या बात है? कागज पकड़ के कागज दिखाओ, कागज पकड़ के ताला दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कागज है? तुम्हारे पास कोई कागज है? कागज है? कागज है? कागज है कोई? इससे झगड़ा करोगे? कागज है, हमारे पास कागज अगर तुम्हारे पास कागज है, हमारे पास कागज है, अरे कागज है तुम्हारे बात सही है, धमकी दे रहे हैं ना, वो सही है, धमकी देने के लिए गलत है। ये पब्लिक है, ये न पूछ सकते हो, पब्लिक है, आप ये मत पूछ सकते हो, पब्लिक है, ये सब गलत है, ये जबान आपका गलत है, आपका ये जबान गलत है, आपका ये जबान गलत है, आप कौन है वो पूछिए, आप कौन है? अबे चोरे कागज मेरा ये मत पूछिए, आप कौन है? आप पूछा जाए आप कौन है? आप कौन है? आप कौन? मैं इसका वकील है ना, वकील जैसा रहिए, वकील जैसा रहिए, वकील का काम होता है, एक दिन के लिए नहीं होता, कागज है तुम्हारे पास, दिखा दो, उसको भी समय दीजिए ना, उसको भी समय दीजिए, कागज दे दिए अपने, अरे समय दीजिए, किसी समय दीजिए, जो भी समय दीजिए भैया, अरे जो भी, हाँ लिख कर दबा दीजिए, इतना समय आपका पेपर दीजिए, लिख लीजिए। अरे रास्ते में किसी झगड़ा करोगी तो यात्री 08 लिखिए, इसके आगे 7 लिखिए, 333। क्या देने आए, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि आगामी जुलूस यौमुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद दर्शन अनुसार 14 या 15 को 11 रबीउल अव्वल का जुलूस हमारा, जो पानरीवा रोड मुल्ला टोला रामजीवन के मकान से उठकर मुल्ला टोला रौजा होता हुआ मुस्लिम मुल्ला टूवेल तक जाता है। अतः उस रोड के पानरीवा रोड मोहम्मद हलवाई के मोड़ से सीवर वाले ने सारी सड़कें खोज रखी है, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो त्यौहार को देखते हुए, जुलूस को देखते हुए, जुलूस त्यौहार के पहले उस रोड की मरम्मत करा दिया जाए जल्दी निगम द्वारा, जिससे हमारा जुलूस साकुशल संपन्न हो सके। बस मांग के लिए। क्या मामला है आपका? मामला ये कि मुफ्ती मेहंदी जो कांग्रेस के नेता हैं, हम उनके घर जाते थे काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपए, मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये वो, तो मुझे थोड़ा चप्पल देने, उनकी मोहब्बत में मैं फंस गई।
फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा वंदा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते जान से मार दो। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहाँ से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग मुझे असलाह हटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। अभी 27 तारीख को वो लोग मुझे अपने घर जबरदस्ती लेके गए, बंद करके कमरे में उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर बोले अगर कोतवाली जाओगी तुमको जान से मार देंगे तुम्हारे पूरे घर को। उनका तो अलग आरोप है कि आप हरासमेंट कर रही हैं। जी हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो पूरी है, सब झूठ बात है, हमने साहब लोग को दिखा दिया है। पूरी साथ की फोटो है, वो मुझे खुद ही वीडियो फोटो पे ब्लैकमेल करते हैं। बोलते हैं अगर तुम कहीं भी जाओगी तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, यही सब धमकी देते हैं। लगभग 8 साल से उस घर में आप मेड के तौर पे काम कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों बच्चे इस तरह से? कुछ भी ऐसा नहीं हो तो लोग मुझे मारने पीटने लगे थे जबरदस्ती। और जब मैं कुछ भी बोलती थी तो वो लोग बोलते थे अगर तुम जाओगी कोतवाली, मैं बहुत पहले ही आना चाहती थी। वो लोग बोले अगर कोतवाली जाओगी तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे। आपने शिकायती पत्र में दिखाया है कि आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, शादी का झूठा देकर हाँ गलत काम किया है, कितना सत्य है ये बात, क्या मामला था पूरा ये? बता तो रहे आपको कि हम उनके घर जाते थे काम करने, हमको 10 साल से काम करते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने हमको पैसा वैसा सब कुछ दिया था। फिर उसके बाद से उन्होंने कहा तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तुमसे शादी कर लेंगे, तो यही सब बोल रहे थे। ये सिलसिला कितने साल से लगातार चल रहा है? अरे 7 साल से चल। फिर उन्होंने हमको कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कराया, फिर कांग्रेस में हमको सदस्य बनाया था। फिर प्रोग्राम में लेके जाते थे तो वहाँ पे मीटिंग के दौरान वो कस्टमर सेट करते थे और मुझे अपने घर में ही मुझसे धंधा करवाते थे। तो आप इसका विरोध कभी नहीं किए? मैं बहुत बार करना चाहिए, वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते, 2-3 बार असलाह भी सटा चुके हैं और मुझे किराए के रूम पे भी रख चुके हैं। वो कौन है वो सर जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं? मुक्ति मेहंदी और उनकी बहन नगमा। कहाँ के रहने वाले? नगमा लखनऊ, उनकी शादी हुई है, उनका घर अजमेरी मोहल्ला है। वो क्या है आरोप लग रहा है, वो किस पार्टी में है? क्या कांग्रेस के मुक्ति मेहंदी। क्या पद है उनका? पद हमें नहीं मालूम है। नगमा उनकी बहन से आपको क्या परेशानी? उनकी बहन हमको जान से मारने की धमकी देती है और उस दिन जिस दिन ये लोग बता रहे हैं कि इनके घर पर हम दारू पी गए, तोड़ फोड़ किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनकी बहन हमको धोखे से बुलाई थी अपने घर पे। नगमा का तो अलग कहना है कि कोई कांग्रेस के जो नेता है मुफ्ती मेहदी जिनका आप नाम बता रहे हैं, उनका कोई फोटो वीडियो आपके पास है जिसको देख के आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, हम ब्लैकमेल नहीं करे, मुझे खुद ब्लैकमेल करे। उनकी बहन उस दिन मुझे धोखे से बुलाई थी अपने घर पर। जब मैं उसके घर पर गई वो लोग मुझे मारने लगे। मुझे मेरे पास नगमा की रिकॉर्डिंग भी है। नगमा ने कहा भाई 3 दिन से कहाँ है? हम बोले हमें नहीं मालूम। कहीं चले आओ घर पे, मम्मी परेशान हो रही हैं। तब मैं पैसे की भी डिमांड करती थी, आप क्या आरोप लग रहा है? कभी भी नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं, वो क्या मुझे देंगे? ये बताइए, उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनका कुछ है नहीं। वो 1000 रुपए की दारू इतना बड़ा परिवार कहाँ से चला रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है।